हमारा भारत विभिन्नताओं और अनेक संस्कृतियों का देश है, जहां विभिन्न समाज के लोग अपनी अपनी संस्कृति और मान्यताओं के अनुसार उत्सवों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हालांकि कोरोना काल में उत्सवों और आयोजनों पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद सिंधी समाज के लोगों में झूलेलाल जयंती को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। वरुण देवता के अवतार कहे जाने वाले झूलेलाल जी को हिंदू उडेरो लाल और मुस्लिम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सिंधी समाज के लोग जब जल मार्ग से व्यापार के लिए जाते थे, तब स्त्रियां उनके सकुशल लौटने के लिए जल देवता से मन्नतें मांगती थी, और जब पुरुष सकुशल लौट कर आते थे तो विशाल कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया जाता था। इस दिन सिंधी समाज के लोग नदी किनारे इकट्ठे होकर पूजा अर्चना कर पूजन सामग्री और दीपक नदी में प्रवाहित करते हैं। सिंधी समाज के नेता रामचंद्र छाबड़िया ने झूलेलाल जयंती के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किसी समय क्रूर शासक मिरक शाह का शासन हुआ करता था, जो जनता पर खूब अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से दुखी होकर लोगों ने 40 दिन तक व्रत रख सिंधु नदी किनारे पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर वरुण देवता मछली पर विराजमान झूलेलाल के रूप में अवतरित हुए और लोगों से जल्द ही मिरक शाह के अंत के लिए जन्म लेने की बात कही। सिंध प्रांत में ठाकुर रतन लाल के घर माता देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उडेरो लाल रखा गया। यह बालक बचपन से ही चमत्कारों से परिपूर्ण था, जिसकी भनक उड़ते उड़ते क्रूर शासक मिरक शाह तक जा पहुंची तो उसने उडेरो लाल को मरवाने के लिए अपने सैनिक भेज दिए, पर वह इस चमत्कारी बच्चे को मारने में सफल ना हो सके और उन्होंने मिरक शाह को वापस लौटकर यह बात बताई। तभी अचानक मिरक शाह के महल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मिरक शाह अपने सैनिकों की हार और आग से डरकर झूलेलाल जी के चरणों में जा गिरा और सिंध की जनता पर अत्याचार बंद कर दिए। उस बच्चे को मारने के लिए मिरक शाह ने बड़ी कोशिशें करी, बहुत ज़बरदस्त कोशिशें करी, परंतु वो जब भी उसको मारने के लिए भेजता वो उनको अलग अलग नए नए रूप में अपना रूप दिखाता। कभी बड़ा रूप दिखाता, कभी छोटा रूप दिखाता, कभी यहाँ मिलता, कभी वहाँ मिलता, कभी घोड़े पे मिलता, कभी आकाश में दिखाई देता, कभी ज़मीन पे दिखाई देता। तो उनके जो सेनाएँ आती थी उनको वो कुछ कर नहीं पाती थी और सेनाएँ डर कर मिरक शाह के पास चली जाती थी कि ये कैसे आदमी को हम जोते नहीं, ज़मीन पे मारते हैं तो आकाश में चला जाता, आकाश में चलाते हैं तो ज़मीन पे आता है, दाएं बाएं सब तरीके से उन्होंने मतलब जो। इसके बाद मिरक शाह को एक दफ़े उसके सामने दरबार में जाके पहुंच गया और उससे कहा कि मिरक शाह तुम अत्याचार करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मतलब जो है शासन ख़त्म हो जाएगा। मिरक शाह ने क्योंकि उसके बहुत सारे चमत्कार सुन चुके थे तो उन्होंने उस चमत्कारों के प्रति अपना नमन किया और वायदा किया कि मैं हिंदुओं को अत्याचार नहीं करूंगा। जब से जो है झूलन साहब को हम कहते हैं, झूलन का मतलब है क्योंकि वो जल्दी से कभी इधर कभी इधर कभी घोड़े पे हो जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे झूले में कोई झूल जाए चारों तरफ, इसलिए उसका नाम झूलन साहब चढ़ा गया, झूलेलाल बनाया गया। गौरतलब है कि झूलेलाल जी सिंधी समाज के इष्ट देव हैं और विश्व भर में रहने वाले सिंधी समाज के लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।